अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और चैप्टर 3 में हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स। तो मेरे ख़्याल में अगर मुझे सही से याद पड़ता है तो मैंने आपको 3 जो है वो 3.3 तक जो है वो आपको करवा दिया था। तो आज हम जो है वो 3.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो अच्छा, इसके अंदर ये है कि आप जो है वो बुक्स निकाल लें। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको सवाल नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। तो 3.4 देख लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल है, डेटा बनाना जा रहे हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको उस चैप्टर के जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हुई हैं उनकी यूनिट्स और उनके फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देन यू आर एबल टू, और डेरिवेशंस अगर हैं तो डेरिवेशंस आपको याद होने चाहिए। देन यू आर एबल टू डू न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम जो भी हैं आपकी। कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी की एक्सेलरेशन मालूम कर रहा है, तो आपने लिख दिया भाई ए आपको मालूम करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड। जिसकी वेलोसिटी क्या हुई, जब आपने देखा तो 11 मीटर पर सेकेंड से 33 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप कर लें भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दी हुई है उसने 11 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 33 मीटर पर सेकेंड दी हुई है उसने। सही ना, इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड में हो गई आपकी। तो कितना आसान, देखें ये न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन आप लिखेंगे और आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला याद हो गया होगा, VF माइनस VI अपॉन T। सही ना, A इज इक्वल टू, तो A की जगह A, VF कितना है आपका 33 माइनस के 11 और T आपका कितना है 10 है। सही, तो कितना हो गया A इज इक्वल टू 22 अपॉन 10 और फिर A इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो देखें यही आंसर आ रहा है। सही, 2.2 मीटर। कितना आसान न्यूमेरिकल है, कितना आसान। सही ना, एज इजी एज यू डोंट थिंक। इतना आसान जितना आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कोई 3.5 पे आ जाते हैं, कोई ऐसा ये भी मुश्किल मुझे नहीं लग रहा। 3.5 में डेटा बना लेते हैं। कहता है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। अब उसने पहले ही बोल दिया कि भाई अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो ये वाली कंडीशन आ गई कि मैं आपके सामने रुका हुआ हूँ। आपके सामने जो भी बॉडी है, कार है, ट्रक है या XYZ जो भी बॉडी है, वो क्या है आपके सामने, वो रुकी हुई है। सही, तो इसका मतलब है जब रेस्ट में चीज़ होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0 मीटर पर सेकेंड होगा। अब दिया हुआ कहीं नहीं है, आप ये देखें कि आपको कहीं पे भी नहीं बोला हुआ कि भाई VI 0 है। आपको पता है भाई एक बॉडी रेस्ट में, तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो रफ्तार है उसकी 0 है। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। हासिल कर लेती है, थोड़ी देर बाद आपके सामने उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और टाइम दे रहा है कितना, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में हो जाती है। भाई इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 5 सेकेंड में हो जाती है ये। अच्छा भाई, ये बात भी समझ में आ गई, बहुत ही आसान थी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मालूम करना है आपने बॉडी का, और फिर क्या मालूम करना है, एंड द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। और डिस्टेंस आपने, यानी कि S, मैट्रिक के लेवल पे हम S यूज़ करते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मोस्टली हम जो है वो D इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिस्टेंस के लिए। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके कंफ्यूज होके सर बाबर को बदनाम नहीं करेगा, भाई मैट्रिक में नहीं पढ़ा था आपने डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस को S से भी रिप्रेजेंट करते हैं और D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सही मेरे बच्चे, तो समझ में आ गया, डेटा समझ में आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी हमने पहले भी करा था, अब दोबारा भी कर लेते हैं। भाई कितना होता है, A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। तो VF कितना है आपका 10 माइनस 0 और T कितना है आपका 5। तो A कितना हो गया 10 अपॉन 5, 5 1 5, 5 2 10। तो A कितना आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर के साथ यूनिट लिखना लाजमी होता है, ये बात अपने जहन में रख लें। सही ना, और क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। अब डिस्टेंस के लिए आपके पास T भी मौजूद है, VF और VI है, तो चाहे तो आप वो VIT वाला फार्मूला लगा दें, चाहे तो आप वो वाला लगा लें। तो मैं VIT वाला लगा देता हूँ भाई, S इज इक्वल टू VIT प्लस
हाफ AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू वी आई कितनी है 0, T आपका 5 था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय A कितना है आपका, A आपने 2 निकाला है और मल्टीप्लाई बाय T का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। S इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25, तो S इज इक्वल टू 0 प्लस 25 1 जा 25, तो S इज इक्वल टू 25 मीटर। सही, तो ये सवाल देखें कितना आसान है। सही, कितना आसान है, आप देखें कितना आसान है, मतलब मुफ्त के नंबर है। मैं कहता हूँ कि ये आपके जो 20 नंबर इन्होंने करे हैं, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है, पहले थ्योरी आती थी, आपकी चॉइस पे होता था कि आपको थ्योरी करें या न्यूमेरिकल करें, लेकिन अब तो आपके मतलब ये लॉटरी निकल आई है कि ये बच्चों वाले न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल जिस शख्स ने थ्योरी पढ़ ली चैप्टर की और डेरिवेशन कर ली और अच्छी तरह से समझ ली, उसके लिए न्यूमेरिकल करना तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप देखें कितने आसान आसान न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल 2 दफ़ा आया हुआ भी है पिछले 25 सालों में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सही मेरे बच्चों, तो डस्टर किधर है, ये डस्टर मिल गया मुझे। सही, तो 3.5 भी हो गया। इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं आपको 4 न्यूमेरिकल मज़ीद कराएं, क्योंकि मैथ का भी टेस्ट चल रहा है। फिर बच्चे कह रहे थे कि सर लेक्चर रोक दें आप, माशाल्लाह से कुछ बच्चों की ख्वाहिश है कि सर आप जब तक मैथ का टेस्ट चल रहा है तो आप लेक्चर रोक दें। तो मेरे बच्चों मैं लेक्चर रोकूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आपका साथ के साथ ये चैप्टर 3 मुकम्मल कराना है। और 25 तारीख को मैंने आपको बताया, 25 या 26 तारीख से आपका इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ वीडियो लेक्चर में। वो एक बच्चा कहता है सर आपने कल, आज तो अनाउंस किया और कल टेस्ट है, मैथ का जो टेस्ट है आपका कल, वो बच्चा कह रहा है सर आपने आज अनाउंस किया और कल टेस्ट ले रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने आज अनाउंस नहीं किया, मैंने जो है वो काफ़ी दिनों पहले ही, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ 25 का टेस्ट है, मैं अपने वीडियोस लेक्चर में अगर आप देखें तो अनाउंसमेंट करता रहता हूँ कि भाई इसका जैसे ही ये ख़त्म होगा टेस्ट होगा। तो आज इंशाल्लाह हम 4 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला फिर इसके 4, 1 2 3 4 देखते हैं पहले आज कितने हो जाते हैं। चले 3.6, तो मैं तो आपको आज ही ख़त्म करा दूँ, लेकिन क्योंकि मैथ का टेस्ट है इसलिए मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहा कि फिर आप बोले सर हम उस टेस्ट में लग गए तो हमने कर दिया। आकार स्टार्ट 3.6 से फ्रॉम द रेस्ट, तो वही घिसा पिटा डेटा। सही नहीं, ये सारे न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इस काबिल कर दिया है कि आप जो है वो खुद कर सकते हैं। सही ना, तो भाई जाहिर सी बात है जब एक चीज़ रुकी हुई है तो उसकी रफ्तार क्या होगी, 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ है आपको 20 सेकेंड दिया हुआ है, और कहता है VF आपकी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको चेंज कर लें भाई, 108 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपको पता है किलोमीटर पर आवर में यूनिट कभी भी नहीं रखनी है आपने, मीटर पर सेकंड में होनी है, और डिवाइडेड बाय 36, तो 36 बनता 36 3 जा, तो कितना आ गया आपका 30 मीटर पर सेकंड आ गया। 30 मीटर पर सेकंड आपकी VF हो गई। अच्छा, मालूम क्या करने को दे रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कितना बच्चों वाला न्यूमेरिकल था, एक्सेलरेशन ऑफ द कार आपने मालूम करना है। सही, सोल्यूशन लिख दें भैया आप, बहुत आसान। तो A इज इक्वल टू VF माइनस के VI अपॉन 2। तो आपका VF कितना निकला 30, VI 0 और डिवाइड बाई T होता है, 2 नहीं होता, मैंने T 20। सही है, तो A इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20, तो 21 ज़ा 20, 21.5 आएगा मेरे ख्याल में। A इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, मैंने सही डिवाइड करा, हाँ 1.5 मीटर पर। कितना आसान, देखें मतलब ये सारे न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि आप इतने आसान न्यूमेरिकल आए हैं, तो ये आप सारे के सारे खुद कर सकते हैं। सही, 3.7 पे आ जाते हैं। डेटा देख लेते हैं क्या है। सही है ना, 5 न्यूमेरिकल आज करा देते हैं, 5 न्यूमेरिकल कल करा देंगे, तो आपका जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। सही है ना, कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर साइकिल इंक्रीजेज बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड।
स्क्वायर। कहता है एक मोटरसाइकिल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आप दबा रहे हैं, सही ना, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है, और उसकी जो आपकी जो वेलोसिटी है सही ना, एंड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है इन 5 सेकेंड। और इतना 20 मीटर पर सेकेंड में कितना हुआ 5 सेकेंड उसने लिए। फिर कहता है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई आप जो है वो मालूम कर लें। मालूम आपको उसने क्या करने के लिए दे दिया, वी आई दे दिया, सही। तो वी एफ दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो आराम से हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ कितना दिया हुआ है आपको, वी एफ आपको दिया हुआ है 20, वी आई आपने मालूम करना है, ए कितना दिया हुआ है आपको 2, टी कितना दिया हुआ है 5, तो 20 इज इक्वल टू वी आई प्लस 2 5 ज़ा 10। तो वी आई मालूम करना है, जिस चीज़ को मालूम करना होता है उसको इज इक्वल टू की एक तरफ क्या कर देते हैं, तना कर देते हैं। तो वी आई अपनी जगह पे रहा, 20 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10, तो वी आई कितना आ गया 10 आ गया। इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, सही। तो कितना आसान है, कितना आसान, देखिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सही। तो फिर इसको ज़्यादा नहीं कराते न्यूमेरिकल को, 4 न्यूमेरिकल ही मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगा। अच्छा, मज़े की बात है कि मैं ये आपके तकरीबन 12 से 14 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। 4 आज कराए, 3 7 और 4 11 या 8 कल कराए थे मैंने, 4 आज कराए। तो मतलब एग्जाम्पल समेत मैं बात कर रहा हूँ, तो अच्छे खासी न्यूमेरिकल हो गए। और अभी तक एक बच्ची की कॉपी आई है ऐसी जिसने न्यूमेरिकल किए हुए, एक स्टूडेंट यानी कि हमारी कॉपी आई है जिसने न्यूमेरिकल किए हुए। तो आप लोगों से जो है ना वो देखें, मैथ्स को भी लेके चलें, लेकिन फ़िज़िक्स को भी आपने लेके चलना है। दोनों सब्जेक्ट्स अभी तो सिर्फ 2 ही पढ़ना है, आगे जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, 1 सितंबर से खुलते हैं या 15 सितंबर से खुलते हैं एज़ पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, तो आपको दोनों सब्जेक्ट लेके चलना है ना मेरा बेटा। ऐसा तो नहीं खाली मैथ है तो मैथ ही लेके चलें, फिज़िक्स है तो फिज़िक्स ही लेके चलें, ऐसा तो नहीं होगा ना। दोनों को स्मूथली आप साथ लेके चलेंगे, सही है मेरे बच्चों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपको इशू हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।